हेलो फ्रेंड्स, क्या हम जानते हैं हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग इन द वर्ल्ड? ही इज ल्यूका बार्टोलोमियो डी पेसिलियो। यस, और इन्हीं ग्रेट पर्सनालिटी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का इजाद किया था। यस, ल्यूकस पेसिलियो ने। इनका जन्म हुआ 1447 में और डेथ हुआ 1517 के अंदर, और करीब 400 साल बाद हमारे इंडिया में जन्म लिया श्री के.एस. अय्यर साहब ने, जो कि फादर ऑफ अकाउंटिंग है हमारे इंडिया में। यानी अभी भी इनके हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में, इनकी फर्म के इनके आगे बच्चे जो जनरेशन है वो चला रहे हैं। तो ये दो पर्सन ने बहुत ही अमेजिंग काम किया। और हमारे प्रेजेंट युग के अंदर अगर हम बात करें तो श्री टी.एस. ग्रेवाल जी, मेंटोर जी.एस. ग्रेवाल जी, और बहुत सारे मेंटर्स ने ग्रेट काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक एक्रोनिम मैंने करीब लगभग 15-18 साल पहले इसको कॉइन किया था, उसको समझाने के लिए, और वो था क्लियर कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। नंबर 1 हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, और नंबर 2 ट्रेडिशनल अप्रोच। तो क्योंकि आप और हम अभी मॉडर्न युग में हैं, तो पहले मॉडर्न अप्रोच समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को बहुत ही इंटरेस्टिंग ढंग से। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे पास 5 अकाउंट्स हैं: एसेट्स, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। हर बिजनेस के अंदर यही 5 अकाउंट्स होते हैं, और अकाउंट होता है टी शेप। तो यहां पर आप मान लीजिए एक एलमीरा है, और एलमीरा का जो लेफ्ट वाला डोर है वो है आपका डेबिट, और राइट वाला डोर क्या है? क्रेडिट। तो पहला अकाउंट होता है हमारा एसेट अकाउंट। फाइन। इसी तरह से हम एक्सपेंस को मान लेते हैं सेकेंड अकाउंट, कैपिटल और थर्ड अकाउंट, लायबिलिटी फोर्थ, एंड लास्ट हमारा है रेवेन्यू। अब बिजनेस में सिर्फ यही मोस्टली 5 अकाउंट्स हमारे होते हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है। और यहां पर मैंने बताया था कि एसेट्स को हमें लेफ्ट साइड का डेबिट नाम दे दिया, राइट का क्रेडिट। ऐसे ही सेम रूल एक्सपेंस का होता है, यानी जो क्लियर है इसमें ए और ई होते हैं वॉवल्स, उनका रूल हमने सेम रख दिया। तो यहां पर भी लेफ्ट हमारा डेबिट और राइट क्रेडिट। अब बात करते हैं बिजनेस के अंदर एसेट्स आने और जाने की। हमें यह याद रखना है, मान लीजिए मैंने फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज करी, मशीनरी परचेज किया, तो यहां पर प्लस हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। और अगर मैंने फर्नीचर को सेल कर दिया, एसेट गिर गया, तो वो क्रेडिट पे आएगा। तो ये हमें समझना है, एनी इंक्रीज विल कम ऑन द डेबिट साइड, एनी डिक्रीज विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। और इसको हमने एक्रोनिम बना दिया डीआर और सीआर। तो डेबिट को हम डीआर क्यों लिखते हैं? बिकॉज अगेन जो हमारे ल्यूकस अंकल हैं उन्होंने कहा था कि लेफ्ट साइड को डेब्रे बोलना है, DEBRE, तो शॉर्ट फॉर्म डीआर हमने निकाल लिया। और क्रेडिट को CRE DRE यानी क्रेडिट हमने CR निकाल लिया। तो एक्रोनिम बना लिया डेबिट क्रेडिट। हर अकाउंट के अंदर ये आपको डेबिट क्रेडिट नजर आएगा, हर अकाउंट में डेबिट क्रेडिट नजर आएगा। अब हमें क्या याद रखना है कि अगर बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट बढ़ रहा है यानी इंक्रीज कर रहा है तो हम डेबिट करेंगे, और डिक्रीज क्रेडिट। सिमिलरली एक्सपेंसेस कोई बढ़ता है, जैसे आप रेंट पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं, एक्सपेंसेस कोई भी पे कर रहे हैं, वो डेबिट होगा। और अगर कोई चीज एक्सपेंस गिरता है, जैसे कि आपने गुड्स परचेज किए, अब वापस कर दिए, एक्सपेंस गिर गया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, जैसे कि परचेज रिटर्न। तो ये जो हमने टी शेप पढ़ा, वहां देखा लेफ्ट साइड डेबिट राइट क्रेडिट। तो एसेट्स और एक्सपेंसेस में सेम रूल चलेगा कि जब भी कोई हमारे बिजनेस के अंदर एसेट आता है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, उसको उसी अकाउंट में लेफ्ट पे लिखेंगे, और जब वो कम होते हैं तो हम उसको राइट पे लिखेंगे। जिस तरह से फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, अगर आप मुझे कैश देंगे तो मेरा कैश अकाउंट बढ़ेगा, मैं कैश अकाउंट में डेबिट पे लिखूंगा। अगर मैं कैश पे करूंगा तो कैश अकाउंट के क्रेडिट पे लिखूंगा। इसी तरह से रेंट पेड, सैलरी पेड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट पे आएंगे, यानी टी शेप के लेफ्ट साइड पे, और राइट पे आएंगे डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। तो जब भी आप कभी अपने रूम का अलमीरा खोल रहे हैं तो लेफ्ट साइड खोलिएगा, तो लेफ्ट साइड क्या है? डेबिट, राइट साइड क्या है? क्रेडिट। आप समझ सकते हैं, इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज पहली बार आप पढ़ रहे हैं ABCD की तरह, तो ये रूल का क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो 2 रूल हम सीख चुके हैं क्लियर कॉन्सेप्ट में, CLEAR, कि जो A और E हैं वो हमारे वॉवल्स हैं, और CLR हमारे कॉन्सोनेंट है। तो वॉवल्स का रूल हमेशा सेम रहेगा, A और E, यानी एसेट एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट, गिरेंगे तो क्रेडिट। और जो बाकी के हैं CLR, वो है कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। अब उनका उल्टा रूल होगा। यस, क्योंकि यहां पर ये 2 सेम थे, बाकी 2 उल्टे हैं। तो देखते हैं बाकी के 3 रूल क्या होंगे। तो यहां पर बाकी के 3 अकाउंट हैं कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू। कैपिटल यानी मनी इन्वेस्ट बाय द ओनर, लायबिलिटी हमने जो पैसा बोरो किया या हमने गुड्स उधार पे परचेज किए, और रेवेन्यू हमारे सेल ऑफ गुड्स या इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, जो भी प्रॉफिट हम रिसीव करते हैं। तो यहां पर अब इसका उल्टा होगा। एसेट्स में डेबिट इंक्रीज हो रहा था, बट बाकी सब में देखेंगे यहां पर क्रेडिट में इंक्रीज होगा। यस, अब यहां इंक्रीज चेंज हो चुका है, इंक्रीज अब हमारा क्रेडिट साइड पे होगा। और जब कोई डिक्रीज होगा इनमें से, तो वो हम लिखेंगे कहां? लेफ्ट साइड पे, यानी कि डेबिट साइड पे। अब आप समझ गए होंगे कि ये 2 रूल अलग चलते हैं, एसेट एक्सपेंस, और कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू के रूल अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने फर्नीचर परचेज किया उधार पे, वो लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी। इसी तरह से मोहन बिजनेस स्टार्ट करता है, 5 लाख रुपए से कैपिटल बढ़ गया, वो क्रेडिट होगा। इसी तरह से मैं गुड्स को अगर बेचता हूं तो सेल्स मेरा क्रेडिट होगा, बिकॉज सेल्स अकाउंट इज रेवेन्यू।
अगर मैं गुड्स परचेज करता हूं तो मेरा एक्सपेंस होगा, वो परचेज अकाउंट मेरा डेबिट होगा। अगर मेरे पास कैश आता है, कैश रिसीव, तो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट होगा। और अगर मैं कैश पे करता हूं तो कैश पेड हमेशा क्रेडिट होगा। कैपिटल जब इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्रेडिट होता है। और अगर किसी ओनर ने अपना पैसा निकाल लिया, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा। तो यहाँ पे एक 6th अकाउंट जिसको हम कॉन्ट्रा अकाउंट बोलते हैं, डी से ड्राइंग। तो अब स्पेलिंग मैंने नॉर्मली पहले मैं क्लियर बोलता था, क्लियर पढ़ाता था, क्लियर वर्कशॉप में यूज करता था। अब मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट क्लियर बोलना, यानी डी भी ड्राइंग्स भी आपको समझ आ जाए कि डी भी कैपिटल के अगेंस्ट चलता है, कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, यानी डी से ड्राइंग। तो यहां पर ड्राइंग्स डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, तो इसलिए ये कैपिटल डेबिट होता है। तो फ्रेंड्स, ये अब पांचों के रूल आप मेरे साथ करेंगे, मुझे बताएंगे क्या क्या होता है एसेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू में। तो जल्दी बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर एलमीरा का लेफ्ट दरवाजा खोला मैंने, तो यस डेबिट। यानी एसेट मतलब मेरे पास कैश आप मुझे दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं, बिल्डिंग दे रहे हैं, या मैं गुड्स उधार पे बेच रहा हूं डेटर्स को, तो वो जब जब बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। और अगर यही एसेट गिर जाएं तो क्या होगा, क्रेडिट। सिमिलरली एक्सपेंसेस, बात करें रेंट की, सैलरी की, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, अगर ये इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, आप कहेंगे डेबिट। और अगर ये गिर जाते हैं तो क्या होगा, यस क्रेडिट। बचे हैं 3 रूल, और ये तीनों रूल होते हैं इसके रिवर्स। रिवर्स मतलब यानी यहां पर अगर हमारा कैपिटल इंक्रीज करता है, तो अब बताइए कैपिटल इंक्रीज करने में क्या होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल उल्टा, बिकॉज यहां एलमीरा का राइट डोर खुलने वाला है और यहां क्या होगा, क्रेडिट। और अगर कैपिटल गिरता है, जैसे ड्राइंग्स है, लॉस है, तो वहां पे क्या होगा, ये डेबिट। सिमिलरली लायबिलिटीज, यानी मैंने गुड्स उधार पे लिए क्रेडिटर से, बैंक से लोन लिया है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, अगर ये सब लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो बढ़ेंगी तो क्या होगी, क्रेडिट। और अगर ये लायबिलिटीज पे हो जाती हैं, क्रेडिटर्स को पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी पे कर दी, तो वो लायबिलिटीज कम होंगी तो क्या हो जाएंगी, डेबिट। और लास्ट में बचता है रेवेन्यू। अगर मेरी सेल्स बढ़ती है, अगर मेरे को कमीशन मिलता है, डिस्काउंट रिसीव होता है, तो ये सारी इनकम क्या होंगी, क्रेडिट। और अगर ये गिर जाती हैं तो क्या होगा, डेबिट। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास सिर्फ 2 कैटेगरी में अगर मैं इस रूल को सम अप करना चाहूं, तो आप कैसे सम अप करेंगे कि सर एसेट्स और एक्सपेंस का रूल होता है, जब भी वो इंक्रीज करें तो डेबिट, और अगर डिक्रीज कर जाएं तो क्रेडिट। और बाकी का रूल क्या बचा, CLR, यानी कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू, ये रिवर्स होगा यहां से, ये सारे के सारे प्लस यहां आते हैं, और डिक्रीज कर जाएं, अगर कम हो जाएं तो वो हो जाएंगे डेबिट। तो यहां पे क्रेडिट हमारा प्लस होता है और डेबिट हमारा माइनस होता है। ये रूल है हमारे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एज पर द मॉडर्न अप्रोच। आई होप आपको ये रूल समझ आए, और अगर समझ आए तो डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, और जल्दी मिलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी इसे इनोवेटिव ढंग से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि जो हमारा हेड है, दिमाग है, ब्रेन है, वो हमारा एसेट होता है, इसलिए सबसे टॉप पे है। उसके नीचे हमारा एक्सपेंस, यानी सर अगर ज्यादा यूज कर लें तो हमारा सरदर्द हो जाएगा, यानी ज्यादा यूज करते हैं, खर्चा करते हैं ना दिमाग का, तो एक्सपेंस होता है, फाइन। और फिर आते हैं हमारा कैपिटल, यानी ये हमारी आईज हमारा कैपिटल है, जिससे हम देखते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, यूज करते हैं बिजनेस के अंदर। और लायबिलिटीज है हमारा ये मुंह, यानी अगर कुछ गलत बात बोलते तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा पंगा हो सकता है। और लास्ट में है गला, रेवेन्यू, यानी हमारा टीचर्स का तो सब कुछ गले से काम चलता है, यही हमारा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो टॉप के जो 2 चीजें हैं वो हमारे सेम रूल चलेंगे, यानी इंक्रीज है डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, और बाकी के जो 3 है उनका रिवर्स होगा। तो बच्चों आई होप अब ये आपके रूल्स और डेबिट क्रेडिट आपको क्लियर हो गए। आंखें बंद करके चलो याद करो, देखिए एसेट, एक्सपेंस टॉप वाले क्या होते हैं, इंक्रीज डेबिट लेफ्ट वाला, और डिक्रीज क्रेडिट। और बाकी के 3 कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू क्या होते हैं, यस डेबिट वाला डिक्रीज और क्रेडिट वाला इंक्रीज। तो दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अब आप कभी नहीं पूछते, ये था हमारा मॉडर्न अप्रोच। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक और यूज वीडियो के साथ, तब तक बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर।